बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हाल है दोस्तों, सब खैरियत से हैं। अब आएं जी पैंट की तरफ। सबसे पहले आपको कटिंग में सिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको साइज का समझाऊं। जो बात मैं कर रहा हूँ बार बार कि मैं चौथे हिस्से की कटिंग सिखा रहा हूँ। अब ये देखें, ये लंबाई होगी, ये इन साइड होगी, और ये आप यहाँ पर मैं आपको दो चीजें समझा दूं। जब भी आपने लंबाई लेनी है और इन साइड लेनी है, अगर उसकी हिप ज्यादा है तो ये गैदरी आपने बड़ी करनी है। यानी कि ये 28.5 मैंने लिखा हुआ है, इसको आप 28 करेंगे तो और नीचे निकलेगी, 27.5 करेंगे तो और नीचे निकलेगी, नहीं कि गैदरी बड़ी हो। क्योंकि ये नॉर्मली साइज है तो इसमें 10 इंच का तकरीबन गैप होता है। अगर इसमें भी ये अगर पैंट नीचे की तरफ करके बांधते हैं तो आप इसको 29 भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी वेस्ट, और ये आगे 42 इंच आप देख रहे होगे वेस्ट है। ये वेस्ट क्योंकि हम 3 इंच लूज रख के कटिंग करते हैं। जब भी आपने चौथे हिस्से की कटिंग करनी है शूटिंग में, हिप की भी लूजिंग आपने 3 इंच फालतू लेनी है, चेस्ट की लूजिंग भी 3 इंच फालतू लेके फिर आपने कटिंग करनी है। और ये जिस तरह नॉर्मली कोडा हो गया और ये आपका पांचा हो गया, ठीक है जी। अब आ जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जितने भी भाई अहबाब मुझसे काम सीखेंगे या समझेंगे काम, अपनी एक रूटीन बनानी है। काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे 1 इंच ऊपर आके 38 38.5 इसकी लंबाई है। ये 38.5 पे हमने निशान लगा दिया और 3 इंच नीचे हमने लूजिंग बढ़ा दी, इसके पांचे की जो लूजिंग है। इसी तरीके से ये 38.5 आ गया और ये 3 इंच लूजिंग आ गई। अब इन साइड इसकी 28.5 है, हमने 29 से सूत्र कम करनी है, इसका सेंटर करना है। ये 29 आ गया। अब सेंटर से आपने 1.5 इंच पौने 2 इंच ऊपर कर लें, ये हमारा गोटे का साइज होगा। अब इसको हमने सारे निशान जो है वो बराबर कर लेने हैं। ये हमारी सीढ़ी आ जाएगी कटिंग की। अब यहाँ पर है, इधर से हमने इसका प्लेन पेंट है, इसका चौथा हिस्सा लेना है। ये 42 आ गया, 40 41 42, 1 इंच हमने इसका दबाव रखा और 1.5 इंच गेदरी। इसका हमने सेंटर करना है, सेंटर 13 है, ठीक है। 14 टोटल है और 6.5 इसका आ गया जी, पौने 7 इंच। अब ने हमने जो जिस साइज पे ये है, ये सारे हमने एक जैसे करने हैं। ये हमारा सेंटर आ जाए, ठीक है। अब साथ ही हमने इसका पांचे का निशान लगा देना है। पांचा इसका 13 इंच है, ठीक है। और 9 इंच इसका गोडा है, इसको नी भी कहते हैं और नीचे पांचे को बॉटम भी कहते हैं। ये आप कोई भी जबान यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको 3 3 सूत्र क्रॉस करने ताकि जब ये पांचा पलटे और ये इसके किनारे पर आए, ये कम ज्यादा ना हो, वरना फिर पांचे में आपके फॉल्ट आएगा जब आप तरपाई करेंगे। सारे निशान हमने बराबर कर लिए। ये चौथा हिस्सा और ये 36.5 आ गया। अब इसके बाद 1 इंच हमने जो इसका प्रॉपर दबाव लेना है, पीछे देखना है कितना रह गया, 1 इंच रह गया, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। अब इसकी कमर हमारी बराबर आ जाएगी। यहाँ पर आपने देखना है कि अक्सर होता है लोग यहाँ पर बहुत गोलाई दे देते हैं, वो पेंट बाद में फिर वहां से बैठती नहीं है। इसको एक मुनासिब सा आपने बराबर रख के, और जब भी प्लेन पेंट होगी इसको यहाँ से डाउन लाजमी करना है आधा इंच, ठीक है। ये हमने उन्हीं निशानों के ऊपर, शूटिंग का जो काम होता है वो बिल्कुल क्यूई पे चलता है और आपने जहाँ निशान लगाए होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं निशानों पे लगाना है। एक एक सूत्र का जो फर्क होता है वो शूटिंग में, जब आप इसकी बेस जुड़ाई करेंगे, इसकी इनसाइड जुड़ाई करेंगे, अगर आपने सूत्र सूत्र का भी फर्क रखा है तो वो जुड़ाई के बाद आधा इंच तक चला जाता है।
आप चैनल को साथ साथ देखते रहें, क्योंकि अभी हम कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके हम चीज़ें अपलोड करेंगे, लेकिन चूंकि टाइम शॉर्ट होता है, जब भी मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं कि कोई नई चीज़, इसमें जो शूटिंग में फॉल्ट आते हैं किस वजह से आते हैं, वो किस तरह दूर होंगे। सबसे शूटिंग का सबसे जो बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें अक्सर टेलर फंस जाते हैं, कस्टमर जो, क्योंकि टेलर भी इस चक्कर में होता है जी कस्टमर बताए क्या मसला है तो उसको ठीक करें। ऐसा नहीं होता, आपने खुद देखना है कि शूटिंग में किस जगह पर फॉल्ट आ रहा है और किस वजह से है, वो हम आपको बताएंगे। खास तौर पे पेंट में जो इशू आते हैं उसके बारे में भी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। ये वही, आप 7 इंच एक सूत्र या 7 इंच का यहाँ निशान लगा सकते हैं, ये होता है लूजिंग का। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको फेस करना है, क्योंकि ये बगैर प्लेट्स की है तो इसको हमने यहाँ से तकरीबन 1 इंच 1.25 इंच का पीछे लाजमी लेकर आना है। अगर बाकी जुड़ाई में यहाँ से पता चल जाता है कि ठीक लगा है या कम ज़्यादा लगा है। इसी तरीके से ये कमर का पूरा जितना हमने लगाना है और 2.25 इंच इसको आगे बढ़ाना है, और यहाँ से 2 इंच करना है। वैसे 2.25 इंच या 1.5 इंच होता है, चूंकि हमने फ्रंट इसका डाउन किया है। जब फ्रंट डाउन किया है, अब इसी तरीके से 42 था, 10.5 ये इसकी कमर आ गई, हिप आ गई 42। ठीक है, अब 1 इंच हमने इससे आगे करना है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊं, चूंकि हम भी जब काम सीख रहे थे तो वो इनके प्रोसेस होते थे, यहाँ से इसको नापो, यहाँ से इधर रखो, उसके बाद इसको इधर रखो। इस तरह नहीं है, बिल्कुल सीधा सा कुलिया है। जितनी आपकी कमर है, जितना आपने ये रखा था, ये 10.5 रखा था, यहाँ से आपने 11.5 का बस निशान लगा दिया है, सीधा सा कुलिया है। इसमें कोई लंबा थ्योरी नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ से कमर का हिसाब लगाते हैं। ठीक है, ये कुछ लोग होते हैं वो देखें जी 21 उन्हें 42, ये 42 आ गई। ठीक है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने ये तीसरे हिस्से का 13 3 39 14 3 42, वहाँ 42 है, ये आपका चौथा हिस्सा आ गया, बस सीधा सा कुलिया है। हिप का मैं फिर समझा देता हूँ, ये देखें, ये हिप का कुलिया होता है 36 39 42 45, फिर आप जितना आगे लेके जाए, ये तीसरा हिस्सा है, ये हिप का होता है। ठीक है, अब ऊपर से 3 इंच, क्योंकि हम रेगुलर काम करते हैं, अब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम ये देखें एग्जैक्ट 3 इंच पर ही आए। 6.25 इंच इसकी हमने ये आ गई। जब भी कैंची चलानी है इस तरह चलानी है, कैंची रगड़ कर फिर लगानी, कैंची रगड़ कर फिर लगानी। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि कोई भी अच्छा कटर है, ये उसकी निशानी है कि उसकी ये तार कैसी आती है। देखें, ये मैंने सारा काटा है ना, इसकी रिदम में तार आ रही है, इससे टक टक नहीं है। अगर आप इसको इस तरह नहीं करते, अब देखिए जैसे अब मैं कटिंग कर रहा हूँ, मैंने इस पीस को तन के रखना है ताकि आपकी कैंची बिल्कुल स्ट्रेट चले। ये ठीक है, एग्जैक्ट आनी चाहिए। इंशाल्लाह इसको बिल्कुल परफेक्ट पेंट आनी है। और इसका जो साइज है वो जरूरी ये है कि जब मैं साइज करूंगा, मैं एक दफा आपको साइज का भी समझाऊंगा कि अगर आपने चौथे हिस्से की कटिंग करनी है तो पेंट का साइज कैसा होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी कटिंग जो होगी है इसकी, उम्मीद है कि बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये पेंट की कटिंग है। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं। अक्सर ये होता है बंदा काम करता है लेकिन पीस की फिनिशिंग नहीं करता, ये हमारा। और ये अगर किसी को समझ नहीं आई तो एक दफा फिर पहले साइज पे जाए, ये मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जब पीस को बांधना है आपने तो बिल्कुल टाइट करके इस तरह बांधे, बिल्कुल मजबूती के साथ, कि ये आपके 10 दिन भी कहीं इधर उधर हो जाए, लेट भी काम हो जाए तो पीस खुले ना। अक्सर ये होता है हम कटिंग कर लेते हैं और वो 1 2 दफा इधर उधर पीस होता है तो वो सारा खुल जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने पीस को बांध कर
इंशाल्लाह जी आप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपकी कटिंग परफेक्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह आप चैनल को लाजमी देखा करें, जो जो नई चीज़ें आती हैं ये आपके मतलब की आपको आने वाले फ्यूचर में आपके काम आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।